हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। देखिए कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर क्या है, तो सबसे पहले तो जान जाओ कि कैलेंडर को हिंदी में अगर आप देखोगे तो कैलेंडर को जो हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहा जाता है। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? पंचांग। या कहीं कहीं देखोगे तो सीधा कैलेंडर को हिंदी में कैलेंडर ही लिख दिया जाता है। कहीं कहीं जाओगे तो देखोगे कि मैक्सिमम जगह कैलेंडर को कैलेंडर ही लिख देता है। ये कैलेंडर कोई भी परीक्षा, जैसे कि आप सीजीएल का देने जाते हैं, या आप सीपीओ का परीक्षा देते हैं, या आप स्टेट एसएससी देते हैं, रेलवे का परीक्षा देते हैं, तो वहां पे कैलेंडर से आपको 2 नंबर का सवाल कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कैलेंडर के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग आते हैं इसके बेसिक्स पे। तो सबसे पहले जानो कि कैलेंडर के बारे में एक बात तुम सबको पता होना चाहिए कि कोई भी कैलेंडर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो हमको 4 चीज चाहिए। देखिए जिससे बगल में आप देख रहे हो ना, कैलेंडर का एक हमने यहाँ पे पिक्चर दे रखा है। तो कोई भी कैलेंडर कब बनता है? जब 4 चीजों को मिलाकर ही कैलेंडर को बनाया जाता है। कौन कौन सा वो 4 चीज है? तो सबसे पहले जो आता है वो आता है डे, DAY। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दिन। फिर दूसरा जो है वो क्या है आपका? तो वीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सप्ताह। तीसरा जो है वो है आपका मंथ, महीना। और चौथा है हमारा वर्ष। चौथा हमारा क्या है? वर्ष, मतलब ईयर। ये 4 चीजों को मिलाकर ही कैलेंडर को बनाया जाता है। कोई कैलेंडर अगर बनेगा तो ये 4 चीज उसमें चाहिए ही चाहिए। अब अगर हम बात करें दिन का, अगर हम बात करें तो अगर तुम इतना तो बेसिक सब लोग जानते ही हैं कि अगर हम दिन का बात करते हैं अगर, तो किसी भी दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। तो हम ये सब चीज याद रखिए, जल्दी जल्दी देखिए। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 डेज होता है। कितना दिन होता है वीक में? 7 डेज होता है, जो कि मंडे से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? संडे तक जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और क्या हो जाता है? ये रेड वाला संडे हो जाता है आपका। सप्ताह 7 दिनों का होता है, जो मंडे से शुरू होकर संडे तक चलता है। और हमेशा याद रखिएगा कि एक सवाल यहाँ से आता ही है कि फर्स्ट डे, मंडे के बारे में एक बात जानिए कि मंडे जो होता है आपका, वो फर्स्ट डे ऑफ वीक होता है। फर्स्ट डे ऑफ वीक, सप्ताह का पहला दिन। मंडे जो सोमवार जो होगा वो सप्ताह का क्या होगा? पहला दिन होगा। और रविवार जो होगा वो लास्ट डे होगा। रविवार क्या होगा आपका? लास्ट डे होगा। ये एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए कि सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है और सप्ताह का अंतिम दिन क्या होता है? संडे होता है आपका। तो ये चीज भी आप लोग एकदम दिमाग में आप लोग रखेंगे एकदम। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब हम लोग को महीना, तो किसी भी महीना में कितने दिन होते हैं? किसी भी महीना में कितने दिन आपको होते हैं? तो किसी भी महीना में अगर हम दिन की बात करें कितने दिन होते हैं, तो कोई भी महीना 28, 29, 30 और 31। ये 4 चीज, आप कोई भी महीना 28, 29, 30 और 31 दिनों का हो सकता है। वर्षों की बात करें तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जैसे आप 2022 का यहाँ पहला महीना जनवरी देख रहे हो, तो ये 12 महीने कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने एक इमेज बना रखा है। इस जगह पे आपको एक इमेज आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, एक ग्रिड बना हुआ है। 12 महीने जनवरी से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है आपको? दिसंबर तक जाता है। इसको थोड़ा सा हमने डेज वाइज अलग अलग कर दिया है कि 12 महीनों में क्या है आपका, तो 7 ऐसे महीने होते हैं जो 31 दिनों का होता है। 7 ऐसे महीने होते हैं जो 31 डेज का होगा, 31 डेज का होगा। और
4 ऐसे महीने होंगे जो 30 दिनों का होगा, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये कितने दिनों का होगा? 30 दिनों का होगा। और एक जो बच गया फरवरी, ये जो बच गया फरवरी, वो आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, वो 28 या 29 दिनों का होता है। नॉर्मल ईयर में 28 दिन और लीप ईयर में 29 दिनों का होता है। इस पर अच्छे चर्चा करेंगे, बस इसको आपको याद रखना। और साथ ही साथ याद रखना कि जुलाई अगस्त दो ऐसा लगातार महीना है जिसका नंबर ऑफ डेज सेम होता है, 31 31। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और बाकी आप लोग ऐसे हाथ पे भी काउंट करते हैं ना, जनवरी फरवरी, वहां से भी 30 31 दिन का पता चल जाता है। तो ये कैलेंडर का एक बेसिक नॉलेज है कि कैलेंडर के बारे में इतना जानकारी आपको होना चाहिए अगर आप इसको बनाने जा रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कैलेंडर का। देखिए क्या है कैलेंडर का। अगर इंट्रोडक्शन का बात करें तो सबसे पहले परिचय हम लोग कर रहे हैं कैलेंडर से, तो आप याद रखिए कि विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में जो सबसे प्रसिद्ध कैलेंडर है, विश्व में जो प्रसिद्ध कैलेंडर है, फेमस जिसको बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश में बोले तो फेमस, फेमस जो कैलेंडर है, विश्व में जो फेमस कैलेंडर है, विश्व में जो फेमस कैलेंडर है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ग्रीगोरियन कैलेंडर। ये एकदम आप लोग याद कर लेना, ये एकदम ध्यान रखना। एक सवाल यहां से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस कैलेंडर इन द वर्ल्ड। तो आप क्या बताओगे, कौन सा कैलेंडर सबसे फेमस है? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर सबसे फेमस है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो 1582 ईस्वी में बनाया गया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर कब बनाया गया था? 1582 ईस्वी में। ऐसे और भी रूबी होता है, जूलियट होता है, बहुत सारा कैलेंडर है आपको, लेकिन आप याद रखेंगे कि हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं, आप लोग ठाकुर प्रसाद, ऋषिकेश कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इम्पोर्ट आप जो कैलेंडर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। और ग्रिगोरियन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1582 ईस्वी में इसकी निर्माण की थी, और उन्होंने ही बताया था, क्या बताया था आपको? तो उन्होंने ही इसके बारे में बताया था कि कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं वो दो तरह के वर्ष होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका एक होता है आपका ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष। और दूसरा होता है आपका लीप ईयर। लीप ईयर, और इसको क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। अधिवर्ष, अधिक का मतलब अधिक, एक दिन ज्यादा होता है इसमें। इस पे भी अभी डिफरेंस पे चर्चा करेंगे। तो ग्रिगोरियन, जो पॉप ग्रिगोरियन थे, उन्होंने बताया क्या चीज कि 1582 ईस्वी में कैलेंडर का निर्माण हुआ, और इन्हीं ने बताया कि भाई वर्षों को दो भागों में बांटा गया है, ऑर्डिनरी ईयर में और लीप ईयर में। अब ये ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में क्या अंतर होता है, और बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखिएगा, पूरे अंत तक पूरे क्लास को कीजिएगा, तभी आप कैलेंडर को सीख पाइएगा, और बहुत आसान आसान तरीका में आपको सिखाने का हम प्रयास करेंगे। अब देखो, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि क्या अंतर होता है। तो इसको एक बीच से एक हम लाइन खींच देते हैं, बीच से एक ऐसा हम लाइन खींच देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगा। तो ये लाइन में जो है, एक साइड जो रहेगा आपका वो ऑर्डिनरी ईयर रहेगा। एक साइड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, एक साइड हम लोग ऑर्डिनरी ईयर पे चर्चा करेंगे और एक साइड हम लोग लीप ईयर पे चर्चा करेंगे, लीप ईयर पे चर्चा करेंगे।
देखो साधारण वर्ष कौन सा वर्ष होता है? तो हमेशा साधारण वर्ष के लिए 2-3 बातों का ख्याल रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण वर्ष कौन सा वर्ष होता है, तो सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान में रखना है कि ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। 365 दिन कहने का क्या मतलब है? ये भी ध्यान रखिए, 365 दिन कहने का मतलब है 52 सप्ताह और एक दिन, और यही जो एक अतिरिक्त दिन होता है, क्योंकि 365 को जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल में एक दिन आएगा, मतलब पूरा नहीं कटेगा आपका 7 से, एक दिन ज्यादा रहता है उसमें। और यही जो एक दिन आप देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है ऑड डे या विषम दिन। इसी को क्या कहा जाता है? विषम दिन। विषम विषम दिन, विषम दिन, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे ऑड डेज। आगे इस पे पूरा पढ़ाई होगा हम लोग का, ऑड डेज। तो क्या यहाँ जानने की बात आई कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, जो 52 सप्ताह और एक दिन होता है, मतलब, और एक दिन का मतलब एक ऑड डे। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? तो एक ऑड डेज होते हैं। वहीं पे लीप ईयर का अगर हम बात करें, तो लीप ईयर का मतलब ही होता है अधिवर्ष। अभी जस्ट लिखवाए थे पीछे आपको, लीप ईयर का मतलब ही क्या होता है? अधिवर्ष। लीप ईयर का मतलब ही होता है अधिवर्ष। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? तो एक दिन ज्यादा होता है। ये 365 नहीं होकर के 366 दिनों का होता है। कितने दिन का होता है? 366 दिनों का। और अगर हम इसको लिखना चाहे तो 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि भाई अधिवर्ष में जो विषम दिनों का संख्या है वो एक नहीं है, कितना है? 2 है। तो ऑर्डिनरी ईयर में एक विषम दिन होता है और अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है आपका। पहला तो ये याद रखना है। दूसरा अब बात करते हैं कि दूसरा क्या हम लोग को ध्यान में होना चाहिए जब हम लोग इसको बना रहे हैं। दूसरा आपको क्या दिमाग में होना चाहिए जब कभी भी आप इसको सॉल्व करें? तो दूसरा इसको पहचानने का तरीका है कुछ इस प्रकार से है, आपको देखिए। दूसरा हम लोग को ये है पहचानने का तरीका। दूसरा तरीका है ऑर्डिनरी ईयर ऐसे वर्ष, साधारण वर्ष ऐसे वर्ष को कहा जाता है, साधारण वर्ष ऐसे वर्ष को कहा जाता है जो जो 4 से, संख्या 4 से विभाजित नहीं होता है। विभाजित नहीं होता, नहीं होता है। मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? नॉट डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 4। और यहां पे आप कह सकते हैं डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। तो एक चीज और याद रखना है कि लीप ईयर और साधारण वर्ष और अधिवर्ष में क्या अंतर है? साधारण वर्ष संख्या 4 से विभाजित नहीं होता है और लीप ईयर जो है, अधिवर्ष जो है, संख्या 4 से विभाजित हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए क्या है। जहां भी आपको दिक्कत हो तो आप पीछे कर करके देख सकते हैं, सब बेसिक्स है आपका। और भी कुछ डिफरेंस है इसमें, और एक नोट है। अभी आपको एक चीज, अभी एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे, हम लोग को जल्दी जल्दी चीजों को समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर आप चीजों को समझिए थोड़ा सा। हमने क्या बोला? जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन दे देगा, अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि बताइए कि 2016 लीप ईयर है या नहीं, इज लीप ईयर और नॉट। तो 2016 है, जैसे ही 2016 हुआ, लीप ईयर चेक करना है, क्या करोगे आप? इसको
आप इसको सीधा 2016 को आप 4 से भाग दोगे और देखोगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ऐसे भी आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता है किसी भी संख्या का पूरा संख्या जो होगा वो 4 से कट जाएगा। तो ये 2016 जो हो जाएगा और 2016 क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम 2023 की बात करें तो 2023 का लास्ट वाला डिजिट नॉट डिविजिबल बाई 4 है। 4 से भाग होगा क्या, नहीं होगा 4 से भाग। तो ये 2023 जो हो जाएगा वो लीप ईयर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपको, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर पहचानने का तरीका है कि 4 से भाग दीजिए, अगर 4 से कट जाता है तो लीप ईयर है और 4 से नहीं कटता है तो ऑर्डिनरी ईयर है। बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो भी आपको ध्यान में रखना होगा, वो क्या है तो अभी हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो देखिए, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 100 लीप वर्ष या अधिवर्ष है या नहीं, है या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है कि 100 लीप ईयर है या नहीं। अब यहां पर आपको एक बात समझना होगा कि अगर आप देखेंगे जो अभी आप पढ़े हैं उसमें क्या पढ़ा है आपने कि कोई भी संख्या, जैसे 100 यहां पूछा गया है, अगर वो संख्या 4 से कट जाए तो ये तो संख्या कट जाएगा, तो कितना बार में जाएगा, 25 टाइम्स में जाएगा, तो वह संख्या लीप ईयर होता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 इज नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। अब यही चीज आपको समझना है और ये चीज एकदम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, एक नोट में याद रखना है। आपको एक नोट याद करवा रहे हैं जो एकदम ध्यान में रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। क्या ध्यान रखना है आपको, 100 और मल्टीपल ऑफ 100 और मल्टीपल ऑफ 100 is only leap year when it is divisible by 400, divisible by 400। ये क्या हमने बताया है, तो हमने ये बताया है आपको कि हमेशा एक बात ध्यान में रखना है आप लोगों को कि 100 या 100 का गुणक कोई भी आपको मिले जिसको हम लोग सेंचुरी ईयर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर कहते हैं, वह लीप ईयर तब तक नहीं होगा जब तक कि वो 400 से नहीं कटेगा। कोई भी तुम ले लो, कोई भी वर्ष ले लीजिए जो 100 का मल्टीपल है, वो लीप ईयर तब तक नहीं होगा जब तक कि आपको क्या नहीं हो, आपको 400 से नहीं कटे आपको। जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए कि 100 लीप ईयर है कि नहीं, 100 लीप ईयर है कि नहीं, तो 100 आपने यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, 100 जो आपने लिखा है, 100 लीप ईयर नहीं है, 100 क्या है आपको, ऑर्डिनरी ईयर है। 100 क्या है आपको, ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर है। क्यों ऑर्डिनरी ईयर है, बिकॉज नॉट डिविजिबल बाई 400, नॉट डिविजिबल बाई 400। तो क्लियर हो गया सब लोग। सिंपल सा बात है कि लीप ईयर वही वर्ष होता है जो 4 से विभाजित
नहीं, लीप ईयर वही होता है जो 4 से विभाजित होता है, और साधारण वर्ष वही वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं। लेकिन 100 के केस में क्या होता है, या मल्टीपल ऑफ 100, इसको अगर आप बोले 100 और मल्टीपल ऑफ 100 को आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो आप इसको सेंचुरी ईयर कह सकते हैं। सेंचुरी ईयर। इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर के केस में हमेशा 4 से नहीं, कितना से चेक करना है आपको, 400 से चेक करना है। जब भी 100, 200, 500 कुछ भी आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, 700 आ जाए, तो ये सब लीप ईयर है कि नहीं है, तो इन सब के लिए कितना से भाग दोगे, तो 400 से भाग दोगे। इन सबको कितना से भाग देना है, इन सबको कितना से भाग देना है, भाग देना है 400 से। अगर 400 से कटेगा तो लीप ईयर होगा, 400 से नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं होगा। मतलब कोई भी वर्ष अगर लीप ईयर है कि नहीं है चेक किया जाए तो 4 से भाग देना। केवल सेंचुरी ईयर के केस में 100 और उसके मल्टीपल के केस में कोई भी 100 का गुणक आ जाए, 1600, 1800, 2200 कुछ भी आ जाए, उस केस में आपको 400 से भाग देकर के चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। और इसी पे आधारित एक सवाल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, और इसका जवाब आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। ये बार बार परीक्षा में आता है एकदम। ये सब 400 या 800 कुछ भी दे देगा, ये वीवीआई है आपका, वीवीआई एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो कुछ बच्चा यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या रहेगा सो भी देख लो। ऑप्शन में रहेगा 4, ऑप्शन में रहेगा 100, ऑप्शन में रहेगा आपको 97, ऑप्शन में रहेगा आपको 99। ऐसा करके आपके सामने ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे बोले जाएंगे कि बताइए कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है ना, कि सिंपल जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा, 400 को सीधा भाग दे देगा कितना से, 4 से, और आंसर कितना बता देगा, 100, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सो समझिएगा। यहाँ पे 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो 100, पहले तो 1 से लेकर 100 तक कितना लीप ईयर होगा, मतलब 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 100 वर्षों में डायरेक्ट 4 से भाग दोगे तो 25 होता है, लेकिन उसमें तो 100 भी आ जाएगा, लेकिन 100 तो लीप ईयर होता नहीं है। याद रखना है कि 100 वर्षों में लीप ईयर का संख्या कितना होता है, 24 होता है। क्यों होता है जस्ट हम समझो, 100 है, इसको हम अगर डायरेक्ट 4 से भाग दे देंगे तो 25 टाइम्स चला जाएगा, बट 100 भी तो उसमें, ये 4 के मल्टीपल में तो 100 भी आ गया, 100 तो लीप ईयर होता नहीं है, इसलिए एक कम जाएगा, कितना होता है, 24 ही होता है। तो 100 वर्षों में 24, फिर अगला 100 वर्ष 101 से लेकर 200 तक चले जाओ, वहां पे भी कितना मिलेगा, 24। फिर अगला 100 वर्ष 201 से लेकर के 300 तक चले जाओ, वहां पे भी कितना मिलेगा, 24। अगला 100 वर्ष 301 से लेकर 400 तक होगा। यहां पे क्या होगा, इस 100 वर्ष में 24 तो होगा ही, लेकिन ये जो 4 है, ये जो 400 है, ये जो आपका 400 है, ये क्या है आपका, ये 400 क्या है, तो लीप ईयर है। ये 400 क्या है, लीप ईयर है। और ये भी कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी का मतलब शताब्दी, सेंचुरी का मतलब क्या है, सबसे छोटा शताब्दी वर्ष कौन सा है, शताब्दी अधिवर्ष कौन सा है, तो वो 400 होता है। तो ऐसे तो 399 तक तो 24 था, 400 चूंकि पूरा का पूरा 400 से विभाजित हो जाता है, 400 जो है आपका वो पूरा का पूरा 400 से विभाजित हो जाएगा एक बार में, तो ये क्या हो गया, 400 जो वर्ष होगा, 400वां वर्ष जो होगा वो खुद एक लीप ईयर होगा। एक लीप ईयर और यहाँ पे बढ़ जाएगा, और जब इन सबको आप ऐड करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 97। आंसर कितना आ जाएगा, 97। तो 400 वर्षों में कितने आपको लीप ईयर होते हैं, तो 400 वर्षों में लीप ईयर का संख्या, जब याद कर लो, रट लो इसको, 97 होता है। ऐसे भी सोचो ना भाई, डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या किया था, अभी हम लोगों ने यहाँ पे अभी 4 को, अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया था, 400 को 4 से भाग दिया था। जब 400 को 100 हो गया, लेकिन हमको पता है कि 1 से लेकर जब 400 में भाग दिया तो 1 से 400 तक हर वो संख्या जो 4 से कटेगा वो कितना है, 100 है। 1 से 400 तक 4 से भाग देने का क्या मतलब है कि टिल 400, 400 तक
4 से कटने वाले संख्याओं का संख्या कितना है, तो 100 है। लेकिन इस 400 तक इसके बीच में कुछ ऐसे भी वर्ष मिले हैं जो 4 से तो कटे होंगे लेकिन वो लीप ईयर नहीं होंगे। कौन कौन सा होगा, तो 100 होगा। कौन कौन सा होगा, तो 200 होगा, और क्या होगा, 300 होगा। ये 1 से 400 तक 100, 200 और 300 तीन ऐसा वर्ष मिला है जो 4 से तो कट गया होगा लेकिन नियम के अनुसार वो लीप ईयर नहीं है। तो इस 100 में से हम लोग इस 100 में से 3 घटाएंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि 400 वर्षों में लीप ईयर का संख्या कितना होता है, तो 97 होता है। और अगर यही 400 नहीं पूछ करके ये सवाल हमसे ये कह देता कि 800 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, अगर ये क्वेश्चन हमसे ये बोल देता कि 800 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, तो डायरेक्ट कर देते 97 इंटू में 2 डायरेक्ट। अब 400 में पूछा तो 97, 800 में पूछता तो सीधे डबल, 400 का दुगना 800 होता है तो 97 का डबल कर देते, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, एक आ गया इधर, 9 2 जा 18 और एक 19, तो 194। तो कितना हो जाता है आपका, 194। तो आप 800 वर्षों में अगर लीप ईयर का संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे, 194। क्लियर है सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि लीप ईयर वाला मामला क्लियर आप लोगों का हो गया होगा कि लीप ईयर और जनरल ईयर में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला टॉपिक देखिए क्या है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कैलेंडर का, मतलब वन ऑफ द बेस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैलेंडर। क्या है ये, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज अभी हम जस्ट अभी बताए हैं आप लोग कि ऑड डेज जो यहाँ देख रहे हैं, ये जो ऑड डेज जो यहाँ लिखा हुआ है, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विषम दिन। ये ऑड डे जो आप देख रहे हैं इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विषम दिन। ये विषम दिन का क्या मतलब है, तो विषम दिन का सीधा सा मतलब है कि भाई सब पूर्ण सप्ताह की गणना के बाद शेष दिन विषम दिन कहलाता है। यह दिनों की संख्या 7 से विभाजित करने पर पाया जा सकता है, और जो शेष दिन आता है विषम दिन आता है। कहने का मतलब कि कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 9 ले लीजिए। अब अगर हमको इसमें 9 में कितना ऑड है ये निकालना है तो कुछ नहीं करना, इस 9 को आपको क्या करना है, इस 9 को आपको क्या करना है, इस 9 में 7 से आपको भाग दे दीजिए। तो 7 का 7, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। ये जो रिमाइंडर आया है यही कहलाता है विषम दिन या ऑड डे। ये क्या कहलाता है, विषम दिन। यही जो रिमाइंडर जो आप नीचे देख रहे हैं इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है विषम दिन कहा जाता है। तो विषम दिन के बारे में सिंपल सा, 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा ऑड डेज। उसी को क्या कहा जाएगा, ऑड डेज कहा जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ऑड डेज के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा है होगा सब लोग को। फिर जहां भी नहीं समझ में आएगा बैक करके देख लीजिएगा। अब ऑड डेज के बारे में समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो अगर ऑड डेज के बारे में हम लोग को समझना है तो उसके लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। अब हम लोग को जो देखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखना है, अच्छे से समझिएगा इस चीज को। हम लोग देखने ये जा रहे हैं कि 100 वर्षों में, 100 ईयर्स में, अगर हमसे कोई बोले कि 100 ईयर्स में, 100 ईयर क्वेश्चन भी आता है भाई, 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, 100 ईयर्स में कितने या कितने ऑड डेज होंगे। ये हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताइए, तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो ध्यान से इसको देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हो। 100 वर्षों में विषम दिनों का संख्या कितना होता है, चलिए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सो देखिए। सबसे पहले ये 100 वर्ष में, 100 वर्षों में कुछ ऐसे वर्ष होंगे जो साधारण वर्ष होंगे, जो साधारण वर्ष होंगे। कुछ ऐसे वर्ष होंगे जो अधिवर्ष होंगे, जो क्या होंगे आपका, अधिवर्ष होंगे। कुछ ऐसे वर्ष होंगे जो अधिवर्ष होंगे।
तो साधारण वर्ष और अधिवर्ष कितने होंगे? तो अभी जस्ट हम लोगों ने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा है कि 100 वर्षों में लीप ईयर का संख्या कितना होता है? 24 होता है। दिख रहा है आपको 100 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। वही चीज यहाँ पे समझिए कि 100 वर्षों में हम जानते हैं कि 100 वर्षों में जो लीप ईयर होता है वो कितना होता है? तो 100 वर्षों में लीप ईयर का संख्या होता है 24। सॉरी, 100 वर्षों में लीप ईयर का संख्या कितना होता है? 24। तो साधारण वर्ष कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 24, 100 माइनस 24 दैट इज 76, दैट इज 76। तो 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 क्या होते हैं? अधिवर्ष होते हैं। अब एक बात तुम पहले ही जानते हो कि एक साधारण वर्ष, एक ऑर्डिनरी ईयर बराबर 1 ऑड डेज और एक लीप ईयर बराबर 2 ऑड डेज। तो यहाँ पे 76 साधारण वर्ष कितना विषम दिन बताएगा? तो 76 ऑड डेज, ऑड डेज। और 24 लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 2 होंगे, दैट इज 24 ईयर में कितना हो जाएंगे? 2 से गुना कर देंगे, दैट इज 48 ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज 100 वर्षों में कितना हो गया? टोटल ऑड डेज 100 वर्षों में कितना हो गया? तो 76, ये वाला 76 अब प्लस 48 इक्वल्स टू 8 और 6 20, 14, 1 7 और 4 11 और 1 12, 124 ऑड डेज, 124 ऑड डेज। तो 100 वर्षों में विषम दिनों का संख्या 124 आया है, लेकिन हमेशा विषम दिनों का संख्या जो है वो आपको क्या करना है? हमेशा जो ये ऑड डेज होना चाहिए वो 7 से छोटा होना चाहिए। ऑड डेज हमेशा, विषम दिन हमेशा जो आएगा, विषम दिन यहाँ पे विषम दिन हमेशा जो आएगा वो लेस देन क्या होगा? 7 होगा। वो लेस देन क्या होगा? 7। और उसके लिए क्या करना होगा? तो 7 से भाग देना होगा। और जब हम लोग 124 को 7 से भाग देंगे, जब हम लोग 124 को 7 से भाग देंगे तो आपको 7 इंटू 17 119 होता है। 17 सते 119 आप लोगों ने पढ़ा होगा। और रिमाइंडर कितना आता है? 5। रिमाइंडर कितना आता है? 5। तो जब हम लोग 124 ऑड डेज का 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? आपको 5 ऑड डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 ऑड डेज। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी दिन में तुम 124 जोड़ो या 5 जोड़ो, बात बराबर ही होगा। सिंपल सा तुम यहाँ पे समझना है आपको एक चीज कि मंडे, ऑड डेज का क्या, मंडे में अगर हम लोग 8 दिन को जोड़े या ही मंडे में हम लोग 1 दिन को जोड़े, दोनों जो आएगा वो आंसर कितना आएगा? आपको ट्यूसडे ही आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि मंडे में 1 दिन जोड़िए या 8 दिन जोड़िए, या 8 की जगह और भी कुछ ले लीजिए, तो हमेशा वो कितना आएगा आपको? वहां पे ट्यूसडे आएगा। क्यों आया? क्योंकि 8 को हम लोगों ने क्या किया? 7 से भाग दे दिया, और जैसे ही भाग देंगे रिमाइंडर 1 आता है और वही ऑड डेज होता है। तो हमेशा ऑड डेज किससे छोटा होना चाहिए? ऑड डेज हमेशा 7 से छोटा होना चाहिए, उसके लिए 7 से भाग देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है, याद रखने वाली बात क्या है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले इस 100 वर्षों 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 5 होंगे। इन 200 ईयर्स, 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? तो 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10। 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। 300 वर्षों में विषम दिनों का संख्या कितना होगा?
100 वर्षों में 100, 200 वर्षों में कितना, 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3 और 300 वर्षों में, तो 5 इंटू में 3 इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो 300 वर्षों में कितना होगा 1। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में विषम दिनों का संख्या कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू में 4 बराबर 20। लेकिन यहां पे डायरेक्ट 20 में 7 से भाग नहीं दे देना है, यहां पे ये देखना है आपको कि 400 जो है ये खुद एक लीप ईयर है। 400 क्या है, लीप ईयर है। तो जो 400वां वर्ष होगा उसमें तो एक दिन और बढ़ जाएगा ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, याद रखना है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में कितना होगा 0 होगा। और इसी विषम दिन पे आधारित एक सवाल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और वही क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्या है वो क्वेश्चन, सो देखिए वो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखो डेट क्या दिया हुआ है, तो डेट हम लोगों को दिया हुआ है 26 जनवरी 1950। यही कौन सा दिन है, यही पूछा जा रहा है हमसे। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना, 1950 तक दिया गया है ना, तो सबसे पहले स्टेप 1 हमारा क्या होगा, अगर हम लोग स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 हमारा क्या होगा, तो स्प्लिट द गिवन ईयर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कहने का क्या मतलब है कि 1950 दिया गया है ना, तो गिवन ईयर की जगह पे कह सकते 1950 तक आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि अगर 1950 दिया हुआ है तो आपको लिखना है यहाँ पे 1949, एक साल कम। 1950 के बाद जगह पे क्या लिखना है 1949। इसको यहाँ पे डिलीट ही कर देता, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आप लोग इसको डिलीट कर दो। हाँ, अब क्या है आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप क्या करोगे, आप तो सो देखो एकदम सिंपल सा है। स्टेप 1 क्या करो, 1950 दिया गया है तो 1950 में एक कम कर दो। 1950 में क्या करो, एक कम कर दो, कितना आ जाएगा 1949। कितना आ जाएगा 1949। 1949। अगर 2050 रहता 2049 लेते, एक साल कम करके लेते। क्यों लेते हैं एक साल कम लेते हैं, क्योंकि अगर 1950 ले लेंगे ना तो हम लोग दिसंबर 1950 तक का ऑड डेज निकाल देंगे, क्योंकि पूरा खेल ही ऑड डेज का है, हमको ऑड डेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि हम लोग एक साल पहले वाला लेंगे, कि हम लोग पहले जनवरी दिसंबर तक जाएंगे 1949 के। अब इस 1949 को क्या करो तुम, इसको तुम इस प्रकार से तोड़ो कि तुमको ऑड डेज निकालने में आसानी हो जाए। तो 1600 प्लस 300 और प्लस 49 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्यों, अगर नहीं समझ में कुछ भी आए ना तो 1949 दिया हुआ ना 1949 दिया हुआ है, तो 1949 को अगर हम 400 से भाग देंगे तो अब देखना है कि डायरेक्ट 400 का मल्टीपल इसके जस्ट पहले वाला कौन सा था, तो 1600 था, जिससे आपको निकालने में आसानी हो जाएगा। ये 1900 को अगर हम 400 से भाग दे देते 1900, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1900 का 1600, 1900 से पहले वाला कौन सा ऐसा सेंचुरी ईयर है जो 400 से कटेगा, तो 1600 था। 1600, 300 और 49। अब हमारा तो ऑड डेज निकालना यहाँ पे आसान हो जाएगा ना। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखे हो तुम कि कोई भी वर्ष जो 400 के मल्टीपल में आएगा उसका ऑड डेज कितना होगा 0। अभी जस्ट हम लोग ऑड डेज का कॉन्सेप्ट देख रहे थे तो वहां पे देखा था ना कि 400 का ऑड डेज कितना आएगा 0। 100 वर्षों में कितना होता है 5 होता है, 200 वर्षों में 3 और 300 वर्षों में कितना होता है 1।
यहां तक क्लियर हो गया? ऑड डेज लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं? ऑड डेज लिख रहे हैं, ऑड डेज लिख रहे हैं यहां पे, आराम से समझिए। 1600 में ऑड डेज कितना हो गया? 0। 300 में कितना हो गया? 1। अब ये 49 जो दिया गया है, ये 49 जो दिया गया है, इसको डायरेक्ट 49 को 7 से भाग मत दे देना, क्योंकि 49 वर्ष बोल रहा है। 1600 वर्षों में ऑड डेज 0 होंगे, 300 वर्षों में ऑड डेज 1 होंगे, लेकिन 49 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो उसके लिए आपको ध्यान में आना चाहिए कि 49 वर्षों में कुछ वर्ष ऑर्डिनरी ईयर होगा और कुछ वर्ष क्या होगा? लीप ईयर होगा। 49 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? डायरेक्ट 4 से 49 को डिवाइड करो, 49 को 4 से डिवाइड करो, कितना? 11 टाइम्स में चला जाएगा क्या? नहीं, 12 टाइम्स में चला जाएगा, 48। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम देखें तो 49 वर्षों में लीप ईयर का संख्या कितना होगा? तो 12 होगा। और ऑर्डिनरी ईयर तो 49 में से 12 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 37। ठीक है। और एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज होता है तो इंटू में 1 कर देंगे, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है तो इंटू में 2 कर देंगे। 49 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे? 49 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे? 49 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे? तो आप कह सकते हैं कि 49 वर्षों में ऑड डेज का संख्या होगा 37 प्लस 24। नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे 37 इंटू में 1 और 12 इंटू में 2, क्योंकि अब तुम क्या करो, या इसको और सिंपल कर लो और इसको आसान कर लो, और डेज निकालने के लिए और आसान कर लो। कैसे कर लो? तो ये 0 को 0 रहने दो, प्लस ये 1 को 1 रहने दो, प्लस 37 7 से बड़ा है ना, तो 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 7 5 जा 35, प्लस 24 को 7 से 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। प्लस ये आप अगर इतना पे छोड़ देंगे तो 31 दिसंबर 1949, माफ कीजिएगा, 31 दिसंबर 1949 निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को जाना कहां तक है? तो हम लोग को जाना है 26 जनवरी तक। हम लोग कहां तक जाना है? 26 जनवरी तक। तो अब ये जनवरी में 26 दिनों तक जाना होगा, जनवरी में 26 दिन तक जाना होगा, तो प्लस 26 लिखना है। प्लस कितना? 26। इसको और भी तुम छोटा कर सकते थे। देखिए धीरे धीरे चीजों को सीख जाओगे, करना बस ये लास्ट वाला स्टेप ही करना था। चाहते तो खुद पहले भी कर सकते हो, लेकिन अभी आपको सिखला रहे हैं। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 26 डेज को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। और अब इसका फाइनल सबमिशन करना है। अब आपको इसको क्या करना है? फाइनली जोड़ देना है। अब इसको हम लोग को फाइनली जोड़ना है। फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा? 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, लेकिन हमेशा 7 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे भी देख लेते, 5 और 2 7, यहां से कट जाता तो बच कितना जाता? 4। बच कितना जाता? 4। या पूरा जोड़ते तो 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, 11 आता, 11, और फिर उसको तुम डिवाइड करते 7 से तो कितना आ जाता? कितना आ जाता आपको? 4 आ जाता। कितना आ जाता आपको? 4 आ जाता आपको। तो जैसे भी तुम करो, ये तुमको ये स्मार्टली करना है कि 7 का मल्टीपल काटते जाओ, जो लास्ट में बच गया सो बच गया। ये 4 के अनुसार सप्ताह का जो चौथा दिन था वही था 26 जनवरी 1950। और सप्ताह का चौथा दिन क्या होता है? सप्ताह का चौथा दिन क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि पहला दिन मंडे होता है। अगर सप्ताह के अगर हम दिनों की बात करें, कोड की बात करें, तो इसको आप याद ही कर लेना ऐसे। सप्ताह का देखो, सप्ताह में मंडे, सप्ताह में मंडे का कोड 1 होता है, ट्यूसडे का कोड 2 होता है, वेंसडे का कोड 3 होता है, थर्सडे का कोड 4 होता है, फ्राइडे का कोड 5 होगा, सैटरडे का कोड 6 होगा, और संडे का कोड तुम 0 या 7 कुछ भी ले सकते हो। तो ये मतलब सप्ताह का चौथा दिन आपका, तो चौथा दिन का मतलब क्या हो गया? थर्सडे। तो आप बोल सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? हमारा डायरेक्ट आंसर हो सकता है कि 26 जनवरी, अगर हम आंसर की बात करें,
हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी कौन सा दिन था, तो गुरुवार था, गुरुवार, गुरुवार कौन सा दिन था, गुरुवार। तो ये तरीका है इसको निकालने का, और ये हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे एक और सवाल आपके लिए है, देखिए इसको आप लोग बना करके इस क्वेश्चन को बनाइए और बना करके मेरे टेलीग्राम पे आप लोग इसको पोस्ट कीजिए। मेरा टेलीग्राम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें जरूर ऐड हो जाइए। रीजनिंग बाय शुभम तिवारी टेलीग्राम का नाम है, नीचे चल भी रहा है रीजनिंग बाय शुभम तिवारी, और ऐसे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व करके आप लोग वहां टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर डालिए। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अगर ये क्लास आपको पसंद आता है तो ये आपका बहुमूल्य लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत आपके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा ये सब क्लास। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसको बना करके आप जरूर जरूर मेरे ग्रुप में शेयर करें, आप इसको टेलीग्राम ग्रुप में। चलो विद्यार्थियों, बाय बाय, थैंक यू।